दोस्तों आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंप्यूटर वायरस के बारे में। दोस्तों वायरस का नाम तो आपने सुना ही होगा और आई होप वायरस आजकल तो बच्चा बच्चा जानता है जब से कोरोना वायरस आ गया। एग्जैक्टली आज को मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप वायरस कभी दोबारा भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। जिन छात्रों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है हमारा कोर्स ADCA का, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन करें, एडमिशन लें और पाएं फ्री में सर्टिफिकेट। तो किस तरीके से करना है वो सारे के सारे प्रोसेस आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। उसके पहले हम आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे एक्चुअल में वायरस होता क्या है। कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं। वायरस क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। वायरस एक ऐसा, ये कह सकते हैं, ये होता है कि वायरस जब भी कहीं पर जाकर मिलता है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर देता है और अलग अलग प्रकार से बीमारियों को फैलाता है। वायरस भी कई सारे प्रकार के होते हैं, अगर आपको पता हो, जैसे कोरोना वायरस आया था, मलेरिया का हो गया, या और भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के वायरस जो होते हैं वो फैलते हैं। स्वाइन फ्लू हो गया, तो और अलग अलग तरीके से लोगों को संक्रमित करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों की बॉडी में इफेक्ट फैलाते हैं। एग्जैक्टली जो ये वायरस है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर वायरस की हम बात करने वाले हैं, ये भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। एक्चुअल में नाम ही इनको ऐसे दिया गया है कंप्यूटर मनुष्यों के आधार पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो साइड में आप देखते जाइएगा और इसको समझना, और थ्योरी सभी की कंप्लीट होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थ्योरी सभी की कंप्लीट होनी चाहिए। और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद मुझे टेलीग्राम में शेयर भी आपको करना है कंपलसरी। मैं कहूं या ना कहूं, पर आपको डेली शेयर करना है। तो पहले हम देखेंगे वायरस का पूरा नाम क्या होता है। तो साइड में देख सकते हैं लिखा हुआ है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो नोट कर सकते हैं। वायरस का पूरा नाम होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेल्स। विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेल्स होता है इसका फुल फॉर्म। अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है, तो नीचे साइड में देख सकते हैं लिखा हुआ है वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं, जो कि कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर बात ये कि ये जो होते हैं ये इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं जिनको कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ये अपने आप इंस्टॉल भी होते हैं और अपने आप से ये काम करना भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये अपने आप कैसे स्टोर होते होंगे, अपने आप कैसे इंस्टॉल होते होंगे, इनको समझ लेते हैं। आप अपने लैपटॉप में या मोबाइल फोन में इंटरनेट तो चलाते ही होंगे, उसी इंटरनेट के थ्रू कई प्रकार के वायरस आते हैं। या आप पेन ड्राइव लगाते होंगे तो इनमें से, और ये पेन ड्राइव आपने पहले किसी और में लगाई होगी, तो इसी तरीके से आते हैं। तो कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, ये सब चीजें हम समझेंगे। लेकिन अभी हमने समझा कि वायरस क्या होता है। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं। अगर आपसे कोई कहता है ऑटो एग्जीक्यूट वायरस किस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, तो वायरस ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरस का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरस, तो क्या है हिस्ट्री इस कंप्यूटर वायरस की, कैसे क्या हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो इसमें लिखा है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस ARPANET पर पाया गया था। ARPANET जो है दुनिया का पहला LP प्रोटोकॉल लागू करने वाला था। सबसे पहले 1970 में क्रीपर वायरस पाया गया था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो हम वहां पर कह सकते हैं 1970 में क्रीपर वायरस जो है वो सबसे पहला वायरस पाया गया था, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे तो लिखा है जो 10X ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फैला था। किसके द्वारा फैला था? 10X ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो अगर आपसे कोई पूछता है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर वायरस था। ये किसके माध्यम से फैला था? तो ये जो फैला था वो 10X ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से फैला था। आगे देखिए लिखा है जो एक नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर को संक्रमित करता था। कुल मिलाकर जैसे कि मेरा लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट हो, ये एक नेटवर्क कहलाएगा, जो एक नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर को संक्रमित करता था और संदेश देता था आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। काफी इंटरेस्टिंग संदेश देता था कि आई एम द क्रीपर, मैं क्रीपर हूं, कैच मी, मुझे पकड़ो, इफ यू कैन, अगर आप पकड़ सकते हो तो। काफी मतलब कुल मिलाकर वो चैलेंज करता था कि अगर आपके पास क्षमता है तो आप मुझे पकड़ो, आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। आगे इस वायरस को रॉबर्ट थॉमस ने डेवलप किया था। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्रीपर वायरस को किसने बनाया था, तो क्रीपर वायरस को रॉबर्ट थॉमस ने बनाया था, ठीक है। तो इस कंप्यूटर हिस्ट्री में हमने कुछ क्वेश्चन समझे।
क्रीपर वायरस का जन्म कब हुआ? 1970 में हुआ। ये किस माध्यम से फैला? ये 10X ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से फैला। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट थॉमस ने किया था। उसके साथ साथ ये वायरस किस प्रकार का संदेश देता था? तो ये वायरस संदेश देता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ये संदेश क्रीपर वायरस देता था। अगर हम आगे बढ़े तो कंप्यूटर वायरस के प्रकार जान लेते हैं। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार से फैलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो इस पे बता दूं मैं, कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कंप्यूटर वायरस फैलते हैं। कुछ वायरस के प्रकार निम्नलिखित हैं। आप पहले देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। बूट क्या होता है? जब मैंने आपको विंडो डालना बताया होगा तो मैंने आपको बताया होगा, आपने समझा होगा बूटिंग क्या होती है, बूट क्या होता है। तो पहला वायरस आपका होता है बूट सेक्टर वायरस, दूसरा आपका होता है मैक्रो वायरस, और तीसरा आपका जो होता है वो होता है मॉलवेयर। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, मालवेयर वायरस। तो अब हम जानेंगे कि बूट सेक्टर वायरस क्या होता है। पहले इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। रेट ऑफ स्पीच काफी हाई हो रही होगी, मैं इसको स्लो कर लेता हूं थोड़ी सी। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? जैसे आप कंप्यूटर को जब ऑन करते हो तो जब आपने बटन को प्रेस किया उसके बाद जो वेलकम स्क्रीन आती है उसके बीच के समय को बूटिंग कहते हैं। ठीक है, अगर बूट सेक्टर वायरस का हम प्रयोग करते हैं या हमारे सिस्टम में बूट सेक्टर वायरस होता है तो ये कंप्यूटर को बूट नहीं होने देता। बहुत बार आपने देखा होगा, आपने बटन को प्रेस किया, कंप्यूटर ऑन होने की कोशिश तो करता है बट कंप्यूटर ऑन हो नहीं पाता। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बूट सेक्टर वायरस होता है। एग्जैक्टली मोबाइल फोन, जैसे मोबाइल फोन को आप ऑन कर रहे हो, ये बार बार ऑन होने की कोशिश कर रहा है बट वो ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर में बूट सेक्टर वायरस होता है, जो कि बूटिंग यानी कि बूट डिवाइस के अंतर्गत होता है। इसको हम रीड करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, बूट सेक्टर वायरस एक कंप्यूटर वायरस है जो स्टोरेज डिवाइस के अंदर बूट रिकॉर्ड यानी कि MBR को संक्रमित करता है। आपको जब मैंने पेन ड्राइव को जब मैंने बूट किया तो मैंने आपको बताया था कि MBR और उसके अलावा उसमें एक और फॉर्मेट था, तो मैंने आपको बताया था। तो ये क्या करता है, ये MBR को ही संक्रमित करता है। जब MBR को संक्रमित करेगा तो डेफिनेटली स्पीड कंप्यूटर की काफ़ी डाउन हो जाएगी। हो सकता है कि विंडो भी डालने में आपको दिक्कत आए। तो इसमें लिखा बूट MBR को संक्रमित करता है। फ्लॉपी डिस्क की गिरावट के बाद से इस वायरस का प्रसार बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब आपको पता होगा अब हम लोग लैपटॉप में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग कम से कम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें हमने देखा क्या देखा, गिरावट के बाद इस वायरस का यानी कि फ्लॉपी डिस्क का बहुत सी कम यूज होती है। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? ज्यादातर हम लोग यूज कर रहे हैं हार्ड डिस्क या फिर SSD। तो जिस वजह से अब इस वायरस का प्रकोप कम हो गया है। आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है प्रसार कम हो गया है। इस वर्तमान में ऑपरेटिंग सिस्टम बूट सेक्टर सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं जो बूट सेक्टर वायरस को संक्रमित करना मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आता है मैक्रोज वायरस। इसका नाम मैक्रोज है और ये कुल मिलाकर किसके लिए बनाया गया मैं आपको बता दूं। आजकल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर यूज होने वाले कोई सॉफ्टवेयर हैं तो वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS ऑफिस। हर एक ऑफिशियल वर्क के लिए इसी का यूज किया जाता है। तो ये जो होता है ये कुल मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ही फाइल्स को संक्रमित करता है। इसमें देखेंगे तो लिखा हुआ है मैक्रो वायरस विशेष रूप से कुछ विशेष प्रकार के फाइल जैसे डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट इत्यादि को क्षतिग्रस्त करने के लिए होते हैं। अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आता है। एक्सेल को स्प्रेडशीट कहते हैं और वर्ड को ही डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो इसने बता भी दिया कि किसको किसको संक्रमित करता है, ये डॉक्यूमेंट को संक्रमित करता है, उसके साथ साथ ये संक्रमित करता है स्प्रेडशीट को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मॉलवेयर की तो इस पे लिखा हुआ है या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे खास तौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। मालवेयर जो होता है संवेदनशील इंफॉर्मेशन यानी कि क्रेडिट कार्ड के नंबर्स, पासवर्ड इनको चुरा सकता है। काफी खतरनाक वायरस है। अगर मैं मालवेयर वायरस की बात करूं तो ये आपके मोबाइल फोन में बहुत बार क्या होता है हम लोग सेव कर लेते हैं। तो आपके मोबाइल फोन से, आपके PC से क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर या पासवर्ड्स को चोरी कर सकता है। ठीक है, यह वह यूजर की जानकारी के बिना उसके ईमेल से जाली ईमेल सेंड कर सकता है। मतलब बिना यूजर की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए उसके ईमेल से जाली ईमेल भेज सकता है, ईमेल सेंड कर सकता है। मालवेयर के में वायरस, वॉर्म, स्पेवेयर, एडवेयर आदि शामिल हो सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस आप लोगों ने समझा। कंप्यूटर वायरस का आविष्कार कब हुआ था? 1970 में हुआ था। किस पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो क्रीपर था। ठीक है, क्रीपर वायरस जब हमारे कंप्यूटर में आता था तो वो किस तरीके का मैसेज हमें प्रोवाइड करता था? तो क्रीपर वायरस जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आता था तो वो हमें मैसेज देता था, आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन।
इसका आविष्कार या इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप जो किया था वो किसने किया था, वो भी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। ये आपका जो वायरस है इसको डेवलप करने वाले रॉबर्ट थॉमस थे। रॉबर्ट थॉमस ने इनको डेवलप किया था। तो आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।